आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन, आज हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी प्रेरण विधि के द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले जो है इसमें हमको समझना होगा इंडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, इंडक्शन यानी प्रेरण शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रेरण शब्द का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको जो है एक कोई मोटिवेशनल लेक्चर बताया, लेक्चर सुनाया, यानी आपको कुछ समझाया बुझाया और आप में से जो है 2-4-10 आदमी किसी को यह बात अच्छा लगा और वो लोग जो है इस पर अमल करना स्टार्ट कर दिए। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि हम कहीं और हैं और आप किसी और जगह पर रह रहे हैं, यानी बिना आपको छुए हमने क्या किया, आप तक एक मैसेज दिया, आप तक एक इन्फॉर्मेशन दिया और उस इन्फॉर्मेशन को आप ले करके और उससे आप जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आप जो है अच्छा करने लगे। तो बिना कांटेक्ट का जो ट्रांसफ़र हम करते हैं वो क्या कहलाता है, इंडक्शन। जैसे मान लीजिए हम इसका जो है कुछ अपने आसपास का एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो है सारे लोग जो है खाना बनते देखे हुइएगा, यानी हम लोग गैस चूल्हा पर क्या करते हैं, चावल चढ़ा देते हैं ना जी, चावल चढ़ा देते हैं और उसके बगल में अगर एक संजोग से अगर एक माचिस का डिब्बा हो गैस चूल्हा पर रखा गया हो, या कोई चम्मच छूट जाए या कोई कप छूट जाए या कोई गिलास छूट जाए, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ देर के बाद वह माचिस का डिब्बा हो, कप हो, गिलास हो, ये सब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन देखिए एक्चुअली में उस आग पर हमने किसको चढ़ाया है, चावल के बर्तन को चढ़ाया है। उस पर माचिस का डिब्बा को नहीं रखे थे, चम्मच को नहीं रखे थे, गिलास को नहीं रखे थे, उसके वह बगल में था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब वह गैस का जो बर्नर है जब वह जल रहा था तो एयर के थ्रू कुछ हीट किस पर आ गया होगा, माचिस के डिब्बा पर। तो गैस और माचिस के डिब्बा के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हीट क्या हो गया, उस पर ट्रांसफ़र होकर के आ गया। तो ये मेथड इंडक्शन है। थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी ठंडी का समय है, ठंडे के समय हम लोग क्या करते हैं, अलाव जला लेते हैं, आग जलाते हैं और उसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो देखिए बगल में जो आग हम लोग का जो जल रहा था वो क्या देता है, हीट एनर्जी देता है और वो हीट एनर्जी बाई एयर हम तक आ जाता है। तो देखिए क्या हम आग के ऊपर बैठते हैं, बिल्कुल नहीं, हम क्या आग से अलग बैठते हैं ना, लेकिन फिर भी हम तक क्या आ जाता है, हीट आ जाता है। तो क्या हमारे और उस आग के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है, यानी एयर के थ्रू हम तक वो हीट पहुंच जाता है, यानी हम उसको बिना छुए क्या ले लेते हैं, हीट ले लेते हैं। ये है इंडक्शन मेथड। यानी इंडक्शन मेथड का मतलब ये हुआ कि बिना कांटेक्ट में आए, बिना छुए हम तक अगर चार्ज पहुंच जाए तो वह चार्जिंग बाय इंडक्शन होगा, या हम तक अगर हीट पहुंच जाए तो वह इंडक्शन ऑफ हीट कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इंडक्शन वर्ड का मतलब व्हेन एनर्जी यानी जब ऊर्जा या चार्ज transferred from one body to another body without any contact, then it is कॉल्ड इंडक्शन। यानी क्या बोला करा कि जब एनर्जी या चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी कांटेक्ट, यानी जब एनर्जी हो, ऊर्जा हो या आवेश हो, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बिना कनेक्ट हुए अगर ट्रांसफर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। यानी जब ऊर्जा या आवेश
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बिना संपर्क के स्थानांतरित हो जाए तो इसे प्रेरण कहते। ये क्या हो गया हमारा? इंडक्शन हो गया। यानी इंडक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी को भेजना हो या चार्ज को भेजना हो, बट दोनों बॉडी को आपस में जोड़ना नहीं है। बिना जुड़े अगर एनर्जी या चार्ज का ट्रांसफर हम कर दिए तो वह क्या कहलाएगा? इंडक्शन मेथड। अब चलिए, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बिना कनेक्ट हुए कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ अब अपना नया हेडिंग बना देते हैं, जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी हम यहाँ पर जो है ये एक ले लेते हैं, एक बॉडी। ये थोड़ा सा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको जो है मिटा देते हैं। ये हम एक वस्तु ले लिए, एक बॉडी ले लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा बॉडी कैसा लेना है, क्या लेना है। तो ये बॉडी सबसे पहले आपको कंडक्टर होना चाहिए, चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडक्टर यानी चालक। ये बॉडी क्या होना चाहिए? कंडक्टर यानी चालक। इसको हम यहाँ समझाते हैं फ्रेश। मान लीजिए हम लोग जो है ये एक कोई बॉडी लिए और ये बॉडी क्या है? कंडक्टिंग इंसुलेटर, कंडक्टिंग या कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी। कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है चालकीय अनावेशित वस्तु, यानी उस पर चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, लेकिन वो है क्या? कंडक्टर। यानी इसका मतलब हो गया चालकीय अनावेशित वस्तु। हमने एक ले लिया चालकीय अनावेशित वस्तु, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? तो भाई इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, क्योंकि कंडक्टर का खासियत क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और न्यूट्रल का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। यानी मान लीजिए हम आपसे बोले कि यह न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पर जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस होगा। इस पर जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस होगा। इस पर जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस होगा। तो ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। और साथ ही साथ ये कंडक्टर है, मतलब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। अब देखिए, अब इसके बगल में हम लेकर के आते हैं एक रड, कोई छड़ या कोई वस्तु जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी जो धन आवेशित है। ये रड क्या है? धन आवेशित रड है। इस रड को हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है रड? ये रड है आपका धन आवेशित, ठीक है। ये रड है हमारा धन आवेशित, यानी हम इसको कह सकते हैं ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड रड,
यानी ये हो गया हमारा धन आवेशित रड, इसके बगल में रखें। अब देखिए अब क्या होगा, हम लोग के दिमाग में कंसेप्ट क्या भर दिया जाता है या हम लोग कैसे सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है, धन आवेशित है, ठीक है, और ये क्या है, चालक है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंधा होता है ना, तो सारा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो प्लस वाला खींच लेगा। ये सही बात है, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल कंसेप्ट सही है। लेकिन इसके यानी गुड कंसेप्ट और बैड कंसेप्ट में एक छोटा सा जो लाइन होता है, वही लाइन हम लोग मिस करने लगते हैं। क्या वो लाइन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये वाला बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज है और इसके इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन एक बार में सारे के सारे नहीं खींचा जाएंगे। स्टेप वाइज स्टेप वह क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मतलब थोड़ा सा समझिए, इसका अगर हम नेक्स्ट फिगर बनाएं, यानी हम यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव वाला रड ले लेते हैं और यहाँ पर जो है ये कंडक्टर बना देते हैं जो पहले वाला है। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो पॉजिटिव वाला रॉड है, ये प्लस वाला जो है, इस प्लस वाले को क्या करेगा, यानी ये जो पॉजिटिव वाला जो रॉड है जिसका प्लस, इसके प्लस वाले को धक्का देगा, लेकिन वो प्लस वहाँ से जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए प्रोटॉन जो होता है वह न्यूक्लियस के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स से बंधा होता है, तो प्लस तो भैया हिलेगा ही नहीं, प्लस क्या होगा, नहीं हिलेगा। लेकिन वो प्लस को धक्का देने के साथ साथ माइनस को खींचता भी तो है, अट्रैक्ट भी तो करता है ना, तो माइनस क्या होगा, इसके तरफ शिफ्ट होगा। तो ये नहीं कि ये माइनस ये माइनस ये माइनस सारा एक ही बार में ऊपर चला जाएगा, नहीं होता ऐसा। होता क्या है, तो ये वाला माइनस यानी पहले लाइन वाला माइनस पर वह फोर्स ज़्यादा लगाएगा। क्यों ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि इस रॉड और इस माइनस के बीच का दूरी बाकी माइनस के तुलना में माने कम है, तो जब दूरी कम होता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है। तो ये वाला जो माइनस जो होगा, पहले लाइन वाला माइनस, वह इस रॉड के अट्रैक्शन फोर्स के कारण कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, यानी वह उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन ये इस वस्तु को छोड़ के भी नहीं जा सकता है, वो उसके अंदर ही रहेगा, लेकिन एकदम करीब में शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाला जो प्लस है ये अपने जगह पर ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। अब बताइए, इस जगह पर पहले क्या था, माइनस था जो ऊपर शिफ्ट हो गया, तो अब ये जगह तो खाली हो गया, खाली हो गया ना। और पहले हम सारा प्लस को अपने जगह पे बना देते हैं। ये एक लाइन वाला प्लस हो गया, मान लीजिए ये अगले लाइन वाला प्लस है, फिर ये जो है आपको अगले लाइन वाला प्लस है, ठीक है। अब बताइए, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, तो अब इसके जगह को कौन लेगा, तो उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में जो नेगेटिव होगा वो लेगा। तो अब इसके जगह पर क्या आ जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव आ जाएगा, और ये जगह जो खाली है इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, उसके नीचे वाला। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, एक बार में अट्रैक्ट होके नहीं चला जाता है, उसका क्या स्टार्ट हो जाता है, शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाता है, वह ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये माइनस इस पर चला गया, ये माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ चला गया, तो अब नीचे में सिर्फ क्या बच गया, प्लस, और ऊपर में क्या बच गया, माइनस। कोई दिक्कत, लेकिन उसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में देखिए हाई सब जो है एक गो जोड़ा के साथ है। मतलब क्या हुआ, जोड़ा के साथ है मतलब न्यूट्रल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, या और थोड़ा क्लियर खोल के बोले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो ये सब चला जाएगा पिकनिक मनाने। तो अब इसमें बच कौन जाएगा, थोड़ा देर के लिए हम आपको इसका देखिए, चला नहीं जाता है, रहता उसी में है, लेकिन चूंकि वह न्यूट्रल हो गया इसलिए हम उसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बच गया आपका माइनस, और यहाँ पर क्या बच गया आपका प्लस। अब इस रड को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और इसका कर देते हैं हम अर्थिंग। क्या कर देते हैं, अर्थिंग। अब देखिए अर्थिंग का क्या काम है, अर्थिंग का काम होता है, अगर
इलेक्ट्रॉन अधिक, अगर उसमें अधिक हो तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है, या अगर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन का कमी हो तो उसको ट्रांसफ़र करता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आया, पहला इलेक्ट्रॉन माने माइनस समझ लीजिए, तो जैसे माइनस आया माइनस आया माइनस आया, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी क्या हो गया बोलिए तो, नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी ऋणावेशित। मतलब इस बॉडी के साथ इस बॉडी को हमने जोड़ा नहीं था, बिना जोड़े, बिना जो है इसके संपर्क में आए, हम इस न्यूट्रल चालक वस्तु को क्या कर लिए, आवेशित कर लिए। लेकिन इसका एक शर्त है कि जब भी लेना है तो ये कंडक्टर लेना है। क्यों कंडक्टर लेना है, तो अगर मान लीजिए कहते हैं कि सर हम कंडक्टर नहीं लेंगे, ठीक है, कंडक्टर नहीं लीजिएगा तो फिर इंसुलेटर लीजिए। इंसुलेटर लीजिएगा तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होता है। अब अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फिर वह शिफ्ट करेगा कैसे, शिफ्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इंडक्शन का घटना जब भी होता है वह आपको जो है कंडक्टर से ही होगा और न्यूट्रल कंडक्टर से ही संभव है। तो चलिए हम लोग चार्जिंग बाई इंडक्शन का डिफिनीशन लिख लेते हैं। कहता है कि when we placed a positively charged body near the neutral conducting body, then electrons start their shifting, towards positively charged body, after earthing only negative charge rest inside the body, यानी अर्थिंग के बाद बॉडी में सिर्फ क्या बच जाता है, निगेटिव चार्ज बच जाता है। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। जब किसी उदासीन चालक के पास धनावेशित वस्तु को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होना आरंभ कर देते हैं तथा इसका अर्थिंग करने के बाद इसमें सिर्फ ऋण आवेश बच जाता है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये भी इसमें रहता है बट वो न्यूट्रल पोर्शन है, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके बाद चार्जिंग बाई पोलराइजेशन को समझेंगे। चलिए ठीक है।
अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन यानी ध्रुवण विधि के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। देखिए चार्जिंग बाय पोलराइजेशन को समझने के पहले आपको समझना होगा डाइपोल का मतलब यानी द्विध्रुव का मतलब। तो इसके पहले हम समझते हैं डाइपोल यानी द्विध्रुव। तो देखिए डाइपोल क्या होता है, डाई का मतलब कितना होता है 2, अब पोल का मतलब क्या है केंद्र या ध्रुव से। तो कहता है कि मान लीजिए हमारे पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव है, ये एक प्लस है और ये एक माइनस है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो है वेरी स्मॉल यानी बहुत ही कम दूरी पर है। यानी हमारे कहने का मतलब हो गया कि कितने चार्ज होने चाहिए 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वेरी शॉर्ट। तो ये जो सिस्टम जो हम यहाँ देख रहे हैं इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यानी डाइपोल। ये आपको टॉपिक जो है इसी चैप्टर के अंदर आगे आपको पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल को समझते हैं, देखिए इसका पहले सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन यानी इसका शर्त क्या है। तो शर्त कहता है एक नंबर में चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी दोनों चार्ज का मान क्या होना चाहिए सेम। दूसरा नंबर में क्या कहता है नेचर क्या होना चाहिए, नेचर ये होना चाहिए डिफरेंट, यानी नेचर होना चाहिए अलग अलग। और तीसरा नंबर कहता है डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए वेरी शॉर्ट। यानी इस तीनों कंडीशन को जो फुलफिल करता है वो क्या कहलाएगा डाइपोल। जैसे हम आपसे कहते हैं एग्जाम्पल में कि HCl रिएक्शन के बाद H प्लस और क्या बनाता है Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, यानी प्लस और माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं, एक एक्सेप्ट किया होगा और एक दिया होगा। तो चलिए एक प्लस और एक माइनस है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है वेरी शॉर्ट है। तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये किसका फॉर्मेशन करता है, डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। कहता है मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है 5 × 10 के पावर -6 कूलम्ब और एक दूसरा चार्ज है 5 × 10 के पावर -6 कूलम्ब और इसके बीच का दूरी है 2 mm। क्या यह डाइपोल है, क्या यह डाइपोल है? तो कहिएगा नहीं, ये डाइपोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना चार्ज का मान यहाँ है उतना ही चार्ज का मान यहाँ भी है। ये कंडीशन तो पूरा कर रहा है। 2 mm दूरी शॉर्ट डिस्टेंस हुआ, लेकिन दोनों का नेचर यहाँ सेम दिख रहा है और नेचर भी क्या होना चाहिए डिफरेंट। यानी अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो ये क्या होना चाहिए निगेटिव नेचर का होना चाहिए। और अब यह क्या कहलाएगा, अब यह डाइपोल कहला सकता है, यानी ये क्या बना रहा है डाइपोल बना रहा है। ठीक है, तो कहिएगा कि सर पोलराइजेशन मेथड को पढ़ाने के लिए आप डाइपोल को पहले क्यों बताए हैं? तो देखिए पोलराइजेशन मेथड जो है वह इंसुलेटर यानी कुचालक पदार्थों में होता है। किस में होता है? कुचालक पदार्थों में होता है। पोलराइजेशन का घटना किस में होता है? कुचालक पदार्थ में होता है। और वैसे कुचालक पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल्स डाइपोल फॉर्म में हों, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हों द्विध्रुव के रूप में हों, उसी से इंडक्शन का घटना संभव है। सॉरी इंडक्शन कर रहे हैं, उसी से पोलराइजेशन का घटना संभव है। तो अब हम आते हैं चार्जिंग बाई पोलराइजेशन पर, यानी अब हम देखते हैं चार्जिंग बाई पोलराइजेशन को।
चार्जिंग बाई पोलराइजेशन को, यानी अब हम देखते हैं ध्रुवण विधि को, ध्रुवण विधि को। तो देखिए जैसा हम लोग को समझने का तरीका है, हम इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमको यहाँ पर एक बॉडी लेना है, मान लीजिए हमने वो बॉडी ये ले लिया, लेकिन ये बॉडी क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होने के साथ साथ इसके मॉलिक्यूल किसके फॉर्म में हो, डाइपोल के फॉर्म में होना बिल्कुल नेसेसरी है। यानी ये क्या होना चाहिए, इंसुलेटर, कुचालक होना चाहिए। बॉडी क्या होना चाहिए, कुचालक। देखिए आप लोग को जो है काफ़ी डेप्थ में इस बात को हम समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा। कुचालक होना चाहिए, साथ ही साथ इसके मॉलिक्यूल्स किसके रूप में होने चाहिए, डाइपोल के रूप में होने चाहिए। तो हमने एक कुचालक पदार्थ लिया जिसके मॉलिक्यूल्स क्या है, डाइपोल के फॉर्म में है। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको यही बताया गया है डाइपोल के विषय में। यानी डाइपोल के विषय में हम लोगों ने क्या सीखा है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, मान सेम हो, नेचर डिफरेंट हो, डिस्टेंस स्मॉल हो, तो वह डाइपोल होता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, डाइपोल के फॉर्म में है। अब इसके बगल में हम क्या करते हैं, एक रड ले लेते हैं, जैसे हम लोग इसके पहले वाले में इंडक्शन में लिए थे। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये क्या है, धन आवेशित। अब देखिए जैसे हम इसके बगल में पॉजिटिवली चार्ज रड को रखेंगे तो जानते हैं क्या होगा, होगा क्या, गौर से सुनिएगा। ये सब जो डाइपोल है, ये डाइपोल टूटेगा नहीं, वहाँ से हटेगा नहीं, छिटकेगा नहीं, घूमेगा, रोटेट करेगा। जैसे हम आपको थोड़ा सा जो है इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक मिनट वेट करिए। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या ले लिए, एक सबसे पहले मटेरियल लेंगे, और मटेरियल क्या लेंगे, इंसुलेटर, और साथ ही साथ उसके मॉलिक्यूल्स हो डाइपोल के फॉर्म में। मतलब ऐसा देखिए, ऐसा ये क्या हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल मान लीजिए इसको, और डाइपोल के फॉर्म में, हर एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के फॉर्म में है, और सब इधर उधर रैंडम मोशन में है, ठीक है, माने रैंडम सिचुएशन में है। अब हम इसके बगल में क्या लाते हैं, अब हम इसके बगल में लाते हैं एक पॉजिटिव रड, ये लाए। अब देखिए ये पहले हम ले लिए और इसके बगल में हम क्या लाए, एक पॉजिटिव रड। तो जैसे इस पॉजिटिव रड को हम इसके बगल में रखेंगे तो यह डाइपोल टूटेगा नहीं, क्योंकि प्लस जो है किसको खींचेगा, माइनस को खींचेगा नहीं, अट्रैक्ट करेगा। तो ये डाइपोल जो है रोटेट होगा, और रोटेट हो करके ये देखिए, ये रोटेट हो करके किस सिचुएशन में आ जाएगा, थोड़ा इसको अब गौर से देखिएगा। देखिए इस सिचुएशन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो प्लस वाला बॉडी है, ये जो प्लस वाला बॉडी है उसके करीब में कौन आ गया, माइनस 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 आ गया, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, उससे दूर हो गया। प्लस के तरफ कौन है, माइनस माइनस माइनस, और इसके दूर में क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो बॉडी है वह इस तरह, इसके डाइपोल क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे।
यानी इसके डाइपोल क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे और ऐसे रोटेट होंगे कि ये जो हमारा पॉजिटिव वाला रड है इसके नज़दीक में या इसके तरफ कौन चला जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और इससे दूर में कौन रहेगा, प्लस। फिर इसके नज़दीक में कौन रहेगा, माइनस माइनस माइनस, और दूर में कौन हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। और इस तरह से हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरे एंड पर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी इस तरीक़ा से हम लोग जो है किसी भी बॉडी को आवेशित कर लेते हैं। यानी पोलराइजेशन की घटना किससे होती है, तो इंसुलेटर, साथ ही साथ उसके मॉलिक्यूल्स जो है वह डाइपोल के फॉर्म में होने चाहिए, और जैसे उसके बगल में एक चार्ज रड को रखते हैं तो डाइपोल घूमना शुरू होता है और इस तरह से घूमता है कि अगर रड पॉजिटिव है तो निगेटिव इसके करीब होगा, और अगर रड निगेटिव लेते हैं तो इसके तरफ प्लस वाला पोर्शन घूम जाएगा, और इस तरीक़ा से यह चार्जिंग बाई पोलराइजेशन में हमारा वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। when we placed a positively charged body, देखिए आप लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्यों ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी आप लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने यहाँ नेगेटिव रखिएगा तो क्या होगा, डाइपोल घूमेगा तो नेगेटिव वाला क्या होगा, दूर की तरफ मुड़ जाएगा, और प्लस वाला नेगेटिव की तरफ रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस एंड पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस एंड पर क्या आएगा, नेगेटिव, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन वी प्लेस्ड ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी नियर टू इंसुलेटर के बगल में रखते हैं, लेकिन कैसा इंसुलेटर, तो ऑफ जिसके मॉलिक्यूल डाइपोल फॉर्म में हो, नियर टू इंसुलेटर इन विच molecules are present in dipole form, then dipole start to rotate, यानी डाइपोल क्या करते हैं, घूमना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वन एंड becomes positively charged and another end becomes negatively charged। एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक एंड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है हिंदी में लिख देते हैं। कहता है जब किसी कुचालक पदार्थ जिसके अणु द्विध्रुव के रूप में हो, जिसके अणु द्विध्रुव के रूप में हो, उसके पास धनावेशित रड को रखने पर द्विध्रुव घूमने लगते हैं तथा एक सिरा पर क्या हो जाता है, एक सिरा पर धनावेश आ जाता है और दूसरे सिरा पर ऋणावेश आ जाता है, घूमने लगते हैं। तथा यहाँ पे लिख देते हैं, तथा
इसके एक सिरा पर धन आवेश तथा दूसरे सिरा पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का चार्जिंग बाई पोलराइजेशन। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि चार्जिंग बाई इंडक्शन की घटना किससे होगी? कंडक्टर, और उसमें भी न्यूट्रल कंडक्टर से। चार्जिंग बाई पोलराइजेशन किससे होगा? इंसुलेटर, और उसमें भी जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, डाइपोल के फॉर्म हो, यानी प्लस माइनस के फॉर्म में हो, उससे होता है। तो ये था चार्जिंग बाई पोलराइजेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसका जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड पोलराइजेशन। यानी इंडक्शन और पोलराइजेशन में क्या अंतर होता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड पोलराइजेशन, यानी प्रेरण तथा ध्रुवण में अंतर। प्रेरण तथा ध्रुवण में अंतर। तो इधर हम लोग लिख देते हैं इंडक्शन यानी प्रेरण, और इधर लिख देते हैं हम लोग पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। और एक एक करके दोनों में हम अंतर समझते चलते हैं। तो सबसे पहला नंबर बात, इंडक्शन की घटना कैसे मटेरियल में होता है? तो कंडक्टर में होता है। किस में होता है? कंडक्टर में होता है, चालक के साथ होता है। ठीक है, तो इंडक्शन टेक्स प्लेस इन कंडक्टर। इंडक्शन टेक्स प्लेस इन कंडक्टर यानी प्रेरण चालक में
होता है। और पोलराइजेशन किस में होता है? तो कहता है पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन इंसुलेटर। पोलराइजेशन किस में होता है? तो कहता है पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन इंसुलेटर यानी ध्रुवण कुचालक के साथ होता है। ध्रुवण किसके साथ होता है? कुचालक के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है कंडक्टर कैसा होना चाहिए? तो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कंडक्टर शुड बी न्यूट्रल, यानी चालक उदासीन होना चाहिए। और इंसुलेटर कैसा होना चाहिए? तो डायपोल नेचर का होना चाहिए। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलेटर should be डाइपोल नेचर, यानी इंसुलेटर के कुचालक के अणु द्विध्रुव के रूप में होने चाहिए। कुचालक के अणु द्विध्रुव के रूप में होने चाहिए। ये दूसरा है। अच्छा, तीसरा, इंडक्शन में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड इन इंडक्शन, यानी प्रेरण में इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ही ना शिफ्ट करता है, और पोलराइजेशन में डाइपोल रोटेट करते हैं, यानी डाइपोल रोटेट इन पोलराइजेशन। डाइपोल रोटेट इन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है? डाइपोल द्विध्रुव घूमता है, यानी ध्रुवण में द्विध्रुव घूमता है। चलिए, और 4 नंबर पॉइंट कहता है इंडक्शन की जो घटना है ये फास्ट होती है और इसमें हमको ज़्यादा चार्ज मिलता है। ठीक है, यानी इंडक्शन इज फास्ट प्रोसेस and we get huge amount of charge, यानी प्रेरण की घटना तेजी से होती है तथा इससे अधिक आवेश प्राप्त होते हैं।
यानी इंडक्शन की घटना तेज़ी से होती है और इससे अधिक आवेश प्राप्त होते हैं। और 4 नंबर में जो है पोलराइजेशन की घटना स्लो होती है और इससे लेस अमाउंट में चार्ज मिलता है, यानी पोलराइजेशन इज स्लो प्रोसेस एंड लेस amount of charge we get and we get less amount of charge, यानी ध्रुवण की घटना स्लो होती है तथा इसमें बहुत ही